एक बार की बात है, देखो ठाकुर जी तो ब्रजराज के बेटा हैं, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं इनके यहाँ, बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे पकवान बनते हैं। मैया प्रतिदिन सजा करके टिफिन इनका लगा करके इनके साथ में कलेवा भेजा करती थी। लेकिन सभी सखा इनके धनवान नहीं थे। कुछ सखा ऐसे भी थे जिनके यहाँ एक दिन भोजन बन जाए तो 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। तो ठाकुर श्री कृष्ण ने एक नियम बनाया कि मैं अपने घर का, देखो वो मित्र मित्र नहीं होता जो स्वादिष्ट भोजन स्वयं पाले और अपने मित्र को छोड़ दे। मैं सत्य कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण जैसा मित्र और भगवान श्री कृष्ण जैसी मित्रता को निभाने वाला शख्स इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हम बार बार कहते हैं ना, जो करो वो दिल से करो। भगवान का यही एक गुण है जो सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान का एक गुण की वो जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं। अगर शत्रुता करें तो दिल से करें, प्रेम करें तो दिल से करें। जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं कभी। अगर शत्रुता का भाव है ना तो उद्धार किए बिना मानते नहीं, और प्रेम का भाव है तो तारे बिना रुकते नहीं। इन्होंने सुदामा जैसे मित्र का ख्याल रखा। इन्होंने अपने सखा मधुमंगल जैसे मित्र, जो जिसके यहां 3-3 दिन तक भोजन नहीं बन पाता था, ऐसे गरीब मित्र का भी इन्होंने ख्याल रखा है। सभी को समान रूप से देखते थे। तो मेरे घर में मैं अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, अपने एक नियम बना दिया कि देखो मैं अपने घर का भोजन मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए मेरे घर का भोजन तुम पा लिया करो, और मैं तुम्हारे घर से प्रतिदिन एक अपने मित्र का, एक सखा का भोजन मैं पाया करूंगा। ये नियम था। प्रत्येक सखा प्रतिदिन भोजन लेके आता, किसी एक का भोजन कन्हैया पाया करते थे और बाकी कन्हैया के घर का भोजन सारे ब्रजवासी पाते थे। प्रेम से बोलो। अब ये नियम काफी दिनों से चला आ रहा था। सभी ब्रजवासियों का एक एक करके नंबर आता गया। आज नंबर था मधुमंगल का। हमने कहा था ना, सबसे बड़ा सखा है लेकिन सबसे गरीब भी है, निर्धन है। इसके माँ बाप नहीं है, दादी के साथ रहता है। आज इसका नंबर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लाओ भाई ग्वाल बालों। ऐसे गोल सा घेरा बनाते थे। गोल घेरा बना करके उस घेरे में बैठ के, ग्वाल मंडला कहते हैं हमारे यहाँ इसे। हाँ हाँ, अभी रुक जाओ, बाद में लगाना। प्रेम से बोलो। इसे ग्वाल मंडला कहते हैं। ग्वाल मंडला गोल गोल घेरा बना करके सभी बैठा करते थे और भोजन पाते थे। आज मधुमंगल की बारी थी। मधुमंगल की तरफ कन्हैया कहते हैं, ला भाई मधुमंगल निकाल। अब मधुमंगल कन्हैया की तरफ देखें, कन्हैया मधुमंगल की तरफ। मधुमंगल इशारों में कहे, कृष्ण आप जानते नहीं क्या, मेरे घर की स्थिति वो है कि एक दिन भोजन पाता हूं तो 3-3, 4-4 दिनों तक मुझे भूखा रहना पड़ता है। मेरे घर में भोजन बनाने वाला भी कोई नहीं है, मैं कैसे लेकर आऊं। लेकिन भगवान बड़े हठी हैं। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण के अंदर हठ भी बड़ा तगड़ा है। ये एक बार ठान लेना कि इस भक्त को सुधारना है तो कुछ भी करके उसको सुधार ही देते हैं जी। बड़ा तगड़ा हट है भाई। 16 गुण संपन्न है, 64 कलाओं के ज्ञाता हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मधुमंगल, यदि आज तुम अपने घर से भोजन नहीं लाए हो तो मैं कसम खाता हूं कि आज मैं भी बिना भोजन पाए रहूंगा। मैं भोजन नहीं पाऊंगा आज। अब मधुमंगल बड़ी चिंता में, क्या करे, बड़ा संकोच, मन मार के सोचता है चलो कुछ तो लेकर आऊं। दौड़ा दौड़ा गया अपने घर पहुंचा। घर में चारों तरफ देख लिया, कुछ नहीं मिला। बहुत ढूंढने पर एक मटकी मिली जिसमें 4-5 दिन पुरानी कढ़ी रखी हुई थी। जरा विचार कीजिए, कढ़ी ऐसे ही खट्टी होती है। दही जितना पुराना होता है उतना ज्यादा खट्टा हो जाता है। अब जैसे ही मधुमंगल ने वो ढक्कन हटाया कढ़ी का, मटकी का, मुंह जैसे ही सामने रखा तो इतनी जोर से खटास कि पूरा सिर घूम गया। सोचने लगा कि अगर ये कढ़ी मैं अपने कन्हैया को खिला देता हूं तो अवश्य ही वो बीमार पड़ जाए। कहता मैं नहीं ले जाऊंगा।
बाहर निकलने लगा। फिर मन में सोचा कि अगर नहीं लेके जाता हूं तो फिर कन्हैया आज भूखा रह जाएगा। बड़ी चिंता होने लगी, असमंजस में क्या करे। कहता है ठीक है ले चलता हूं, कोई बात नहीं, भूखा रहने से बेटर है कि कुछ खाएगा, कुछ पाएगा, थोड़ी सी पाएगा, छोड़ देगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। लेके मटकी जा रहा है। जाते जाते जैसी ग्वाल मंडला के पास, गैयों के पास पहुंचा तो सामने देखो, मन कठोर था, कठोर कर लिया था, लेकिन कठोर मन भी जैसे ही सांवली सलोनी सूरत कृष्ण की देखी तो मन पिघल गया। दूर था थोड़ा सा, सामने से कृष्ण का दर्शन हुआ, सोचता है नहीं नहीं मैं नहीं खिला सकता, अब क्या करूं, इस अन्न को फेंक तो सकता नहीं हूं। झाड़ियों के पीछे बैठ करके पूरी की पूरी मटकी गट गट करके पी गया, गट कर करके पी गया। इतने में कन्हैया कन्हैया की किसी सखा ने देख लिया। अरे देख कन्हैया, लाला देख, मधुमंगल के घर ते लाई भाई कड़ी कितनी स्वादिष्ट है, ये लालची स्वयं पी गो सबरी। कन्हैया ने देखा, अरे राम 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 मधुमंगल, लाला तेने सबरी कड़ी पी ली। कन्हैया दौड़ पड़े। अब जब तक कन्हैया दौड़ के मधुमंगल के पास पहुंचते तब तक पूरी कड़ी समाप्त हो चुकी थी। पूरी कड़ी समाप्त हो गई, मटकी खाली, लेकिन अब ऐसे पी रहा था तो चारों तरफ चेहरे पे कड़ी लग चुकी है। जरा भाव देखो। आज कृष्ण कहते हैं आज तो मैं इस कढ़ी को चख के ही रहूंगा, और आज मधुमंगल के मुखार विंद पे जो कढ़ी लिपटी हुई है ना, उसे ही अपनी जीभ से चाट रहे हैं। कितना प्रेम है कृष्ण के हृदय में। याद रखना, मित्रता में, प्रेम में कभी मर्यादाएं नहीं देखी जाती हैं। मर्यादाएं वही होती हैं जहां प्रेम नहीं होता। जब प्रेम है तो कोई मर्यादा बीच में नहीं आती। साक्षात नारायण है। एक जरा से मक्खन के लिए, जरा से दही के लिए गोपियों के सामने नाचने लगते हैं। क्या प्रेम है, भाव है। साक्षात नारायण जो पूरे जगत का पालन करते हैं, जरा सी कढ़ी के लिए आज मधुमंगल का मुख चाट रहे हैं। दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। हमने क्या कहा था, कल कुछ कहा था, परसों हमने कहा था यदि चौथे दिन समर्पण हुआ तो ठीक, नहीं तो ब्रह्मा जी जैसी बुद्धि आपकी हो जाएगी, आपको भी सांसारिक लीला लगेगी। सोचो, कोई प्रेमी संत आकर के किसी भक्त के मुखार बिंद पे ऐसे चाट चाट के, या उसका जूठन, अगर कोई संत, भगवान तो आने से रहे, अगर कोई संत भी किसी भक्त का जूठन पाले भाव में डूब कर, तो आपके हृदय में क्या आएगा, अरे काहे का संत झूठा पा रहा है, जरा सी लाज नहीं, जरा सा नियम नहीं। याद रखना, नियम तभी चलते हैं जब भाव नहीं होता। जब भाव आ जाता है ना तो नियम समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि भटक गई। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं इसको नारायण समझता था, ये तो बताओ इतनी सी कड़ी, जगत का पालनहार, किसी जरा सी कड़ी के लिए इतना तरस रहा है, इतना लालची है। नहीं नहीं, ये नारायण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा ये नारायण नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी तारीफ कर रहे थे सब, परीक्षा लेनी पड़ेगी। सारे ब्रजवासी भोजन पा रहे हैं, पाने के बाद थोड़ा सा आराम किया। बछड़े चराने की अनुमति थी, गैया चराने की अनुमति नहीं थी इन्हें। कल ही तो अनुमति मिली गोपाष्टमी के दिन। अच्छा, इधर बछड़े चर रहे थे, ब्रह्मा जी आए और सारे बछड़ों को हर के ले गए, चोरी करके ऊपर ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया। अब इधर सारे ब्रजवासी जब थोड़ा आराम करके उठे, देखने गए कि बछड़े कहाँ हैं। दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। कन्हैया से कहते हैं, लाला तू यहीं बैठी हो, हम ढूंढ के लेके आमे, बछड़ा कहाँ गए। चारों तरफ ढूंढ लिया ब्रजवासियों ने, नहीं मिले। काफी समय बीत गया, तभी ब्रह्मा जी ने उन ब्रजवासी गोपों को भी हर के योग निद्रा में सुला दिया। दोपहर से शाम होने को आई, लेकिन मित्र लौट के नहीं आए, बछड़े लौट के नहीं आए। कृष्ण को बड़ी चिंता होने लगी। चिंता इतनी कि विलाप करने लगे, रोने लगे कि अरे सखाओं कहां चले गए।
चारों तरफ विलाप कर करके ढूंढा तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तो निश्चित हो गया ये नारायण नहीं हो सकता। क्यों? अरे भला नारायण ऐसे विलाप कर रहा है जैसे कोई सांसारिक प्राणी किसी के प्रेम में रोता हो। ये नारायण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी अपनी लीला में मगन हो गए। इधर भगवान ने देखा कि करतूत ब्रह्मा जी की, कहते हैं सबक तो सिखा के रहूंगा। जितने बछड़े जितने गोप उतने ही आज कृष्ण ने अपने स्वरूप से उतने ही स्वरूप बना डाले जी। जितने गोप थे, जितने ग्वाले थे, जितने बछड़े थे, वे सभी स्वरूप स्वयं से प्रकट कर दिए। अच्छा, ये भी मनोरथ था किसी का। ये इस लीला का भी कारण है। जितनी गैया, जितने गोपियां हैं ना, ये जब भी यशोदा की गोद में कन्हैया को देखती थी बड़े लालायित रहती थी। मन में भाव आता था कि काश ऐसा बेटा हमारा भी होता। तो आज उन गोपियों के, उन गैयाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने जानबूझ के लीला करवाई है। ब्रह्मा जी की बुद्धि तो देखो, अगर भगवान चाहते तो ब्रह्मा जी को तत्क्षण जवाब दे सकते थे जाके, लेकिन मौका मिला लीला करने का तो भगवान ने स्वयं से ही स्वरूप बना डाले। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रूप में आज सारे गोप और बछड़े हर गोपी और गैया के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब सारे गोप सारे बछड़े अपने अपने घर पहुंचे। गैयाओं ने प्रेम बढ़ा दिया। सारी गैया जानती हैं कि ये तो साक्षात कृष्ण है। बड़ा लाड़ आने लगा उन्हें। गोपियां अपने बालकों से बड़ा प्रेम करने लगी। और यह प्रक्रिया 1 वर्ष तक लगातार चली है। कितने दिन तक बेटा? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब तक तो ब्रज में रो रो के हाहाकार मच गया होगा। नीचे आए दौड़े दौड़े। अब नीचे आकर के देखते हैं तो जो गोप ग्वाल ऊपर सो रहे हैं वही सारे बछड़े, वही गोप नीचे भी हैं। ये क्या है? फिर दौड़े दौड़े ऊपर गए, फिर नीचे आए। सोचते कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने चुरा लिया हो। जाके देखते हैं ब्रह्मलोक में वैसे ही सो रहे हैं। फिर वहां से दौड़ के नीचे आए तो नीचे देखा फिर वही स्थिति। हर घर में गोप, हर घर में ग्वाल, हर घर में वही बछड़ा। अच्छा, इधर ब्रह्मा जी ब्रज में देख रहे थे नजारे, उधर भगवान ने ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण किया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक पहुंच करके अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करके चौकीदारों से कहते हैं देखो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, हमारे जैसे ये 4 मुंह वाले बहरूपिया बहुत हैं, किसी को अंदर मत आने देना। ग्वालों ने कहा ठीक है, द्वारपालों ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी अंदर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के स्वरूप में अंदर जाके कमल आसन पर विराजमान। अब इधर से जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे हैं, इधर देख दाग के फिर पहुंचे ऊपर ब्रह्मलोक। तो द्वारपालों ने दरवाजा रोक लिया। द्वारपाल कहते हैं कहां जाते हो? अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा हूं। अरे तुम जैसे ब्रह्मा हमने बहुत देखे, भागते हो यहां से, अभी बताएं अपने स्वामी से ऐसे बात करते हो? अरे तुम हमारे स्वामी वामी नहीं हो, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हैं? कौन? ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा के देखा तो पाया कि आज ब्रह्मा जी के आसन पर चतुर्भुज रूपी साक्षात नारायण विराजमान है। प्रेम से बोलो, साक्षात नारायण आज ब्रह्मा जी के आसन पर हैं। बड़ा सुंदर संकेत है कि जो मुझसे मेरे भक्तों को छीनता है, मैं उससे दुनिया के सारे संसाधनों को छीन लेता हूं।